कैसे प्रभु के मंगलमय चरित्र भी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैंने श्रोता बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं। तुम वास्तव में अद्भुत हो, अद्भुत श्रोता हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जैसे श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, वो न पानी पिया न भोजन किया, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगा, थोड़ा जलपान कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। राजा ने कहा, महाराज मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आज के मुखरूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमय कथा का पान कर रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो गुड़ खाकर मुंह चिकना थोड़ी करेगा। किसी को अमृत में गंगा जल पीने के लिए मिले तो गंगा पानी क्यों पिएगा। मैं अभिमान से नहीं कहता कि मैंने भूख को जीता है, प्यास को जीता है। ये भूख प्यास जितना बहुत मुश्किल है। इसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि आपके मुख से कथा सुन रहा हूं। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी, ये कथा लगातार 7 दिन चली। न परीक्षित ने आसन बदला, न सुखदेव जी ने बदला। ऐसा दोनों का चरित्र। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, राजा तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि वासुदेव कथा में है, कृष्ण कथा में, इसमें मुझे आनंद है, इसे तो विस्तार से सुनाऊंगा। इतना सुंदर विश्लेषण दिया सुखदेव जी ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है कि जब जब हो धर्म की हानि, 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 बारह असुर अधम अभिमानी, बारह असुर अधम अभिमानी, बारह असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जब पाप कर्म बढ़ता है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। राजा गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चले जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं भी भगवान से बात करता हूं। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव के नाम के राजा होंगे और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होकर आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा, यशोदा जी के यहाँ प्रभु की चिन्मय माया पुत्री के रूप में अवतार लेगी। और ये माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, देवता बोले क्या? बोले हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चले। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है गुरुसेन। ऐसा वर्णन आता है कि गुरुसेन को कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेशी यज्ञ किया तो गुरुसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई विहार करने के लिए। महाराज गुरुसेन की पत्नी को धुमिल नाम के एक राक्षस ने देखा और धुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी और उससे इस बालक ने जन्म लिया, उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजा ने बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा, इसलिए तो गुरुसेन जी ने उसे लता पत्ताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे।
सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से कहा, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने एक और दे दिया। कंस वसुदेव जी के यहाँ सूरसेन जी के घर में पड़ रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस ने नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। रात में उठकर चला गया कैलाश पर्वत पर, तपस्या करने लगा। शिव को प्रसन्न कर वरदान मांगा। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनिकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस पर कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम करो, इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद ऋतु करना बंद, पूजा पाठ करना बंद, ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। कंस ने कहा, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा करो, मंत्र बोलना है तो हमारा बोलो। इधर कंस के मन में एक भाव और जगा कि देवकी का विवाह कर दो। चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन देवकी को जैसे ही विदा करने चला, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा हो उस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काम होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा ही होगा कहां से। कंस ने तुरंत देवकी के बाल पकड़ लिए, रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही कि राजन, आप जैसा यशस्वी एक नारी को तलवार से मारता है, ये शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी देशी विद्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी के चरण छूकर उसका कन्यादान करते, नियम है ऐसा। और जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे तलवार से मारेंगे। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, आपने ये नहीं सुना कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली को मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरी ना समझिए। वसुदेव ने सुंदर बात कही कि एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है, यदि सत्य कोई चीज है संसार में तो वह है मौत, और मृत्यु के अलावा कोई और सच नहीं है। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? वसुदेव जी महाराज कहते हैं मौत क्या है? बोले हमारी खास बहन है मौत, हमारी बहन है मौत। जिस गर्भ से जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। वसुदेव ने कहा, राजन, वास्तविक सत्य तो यह है कि हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, और इसी मरने का नाम जीवन है। कंस ने कहा, क्या मतलब? बोले 1 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं रहूंगा, और इस मरने का नाम ही तो जीना है। जिस दिन हमने मां के गर्भ से जन्म लिया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़ने वाली, केवल मौत है अपरिवर्तनीय। कंस ने कहा, सुनिए, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये मैदान किसी और को देना,
मैं तो इतना जानता हूं कि काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं नहीं छोड़ूंगा। वासुदेव ने कहा सुनो, तुमको देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्रों से भय है। देवकी के गर्भ में जितने बालक जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं होंगे तब तक मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपको कारागृह में रहना पड़ेगा, हर कड़ी बेड़िया पहननी पड़ेगी। बोले मंजूर है। वसुदेव जी बोले मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, एकदम बदल गया। वसुदेव की बड़ी पत्नी है रोहिणी, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए वह भी गोकुल में वास करती। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी अपने ससुर जी के महल में सुरक्षित है। वसुदेव जी के यहाँ पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने पहले तो उसे छोड़ दिया, फिर बाद में उसे मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया, और एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के घर में 7वां बालक आया। नारायण प्रभु के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के घर में जो 7वां बालक है, यही तो मेरे लक्ष्मण जी, यही तो मेरे शेषनाग है। परंतु महाराज कंस जन्म लेते ही मारने चले जाते, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा क्यों गुरुवर, राम जन्म में जब छोटे भैया थे तो इस बार बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हैं? कहते कि छोटा भाई बनकर राम की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी उनको पंखा से हवा कर रहे हैं। राम जी की नींद खुली। लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा थोड़ी और सेवा कर लो फिर सो जाऊंगा। राम जी की फिर नींद खुली। बोले लक्ष्मण अभी तुम सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा थोड़ी सेवा और कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा हम आपके बड़े भाई हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा करो, चलो जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मत करने तो, सेवा छोटा हूं इसलिए कुछ नहीं कर सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा फिर बताऊंगा। और यही लक्ष्मण जी या बलराम जी बनकर आए हैं। वर्णन आता है कृष्ण बलराम जब गाय चराने गए तो बलराम जी को याद आ गई कि मैं छोटा थोड़ी बड़ा हूं। बलराम जी ने कृष्ण से कहा कन्हैया इधर आ। कन्हैया बोले क्या बात है? बलराम ने नन्हे से कन्हैया को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और पंखे से हवा करने लगे। 2 घंटे से हवा कर रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली। बोले भैया जी आप बहुत देर से हवा कर रहे हो, अब रहने दो। बलराम जी ने कहा नहीं चुप रहे। फिर पंखा कर रहे हैं। भैया जी बहुत देर हो गई, पंखा कर रहे हैं, अब रहने दो। बलराम जी बोले नहीं तू चुप रहे। भैया ऐसे ही बोलते। कन्हैया ने फिर कहा, बलराम जी ने कहा चुप, हम बड़े भैया हैं, हम जो भी करते हैं ठीक करते हैं, तुम छोटे हो बीच में नहीं बोलते, चुपचाप सो जाओ। तो डर के मारे कन्हैया जी सो गए और बलराम जी मन मुताबिक सेवा करते हैं। तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहाँ बलराम बनकर आए हैं। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के घर में जो बालक है उसको तुम गोकुल में पहुंचा दो। सुग्रीव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वे दोनों माताओं के पुत्र कहलाते। कंस ने पूछा क्यों 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना है 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले अच्छा हुआ, हमें मारना पड़ता, अपने आप मर गया। 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में बालक आ रहा है और यही गोपाल है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सारे देवता ने गोविंद का मंगलमय स्तुति किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं
तो गर्व की भी स्तुति होती है और इसलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें कि लाला जल्दी प्रकट होकर दर्शन दे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। स्वागतम कृष्ण खड़े होकर भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होंगे और क्या कहें